हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंगल स्ट्रोक। फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी और कुछ अदर बिजी शेड्यूल्स के चलते हमारे अपलोडिंग्स के थ्रू हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, लेकिन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में रेट दिए जाते हैं वो कंसिस्टेंटली दिए गए और हम प्रॉफिट अर्न किए। तो आज अप्रैल की एक्सपायरी के बाद हम उन सारे प्रॉफिट के कैलकुलेशन को देख लेते हैं, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में रेट शेयर किए गए और कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। लास्ट हम लोगों ने 6 अप्रैल यानी 30वें ट्रेडिंग डेज तक का डिस्कशन कर लिया था, जिस डेज पे अपने प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 4,30,000 के इन्वेस्टमेंट पे थे और प्रॉफिट का परसेंटेज था 32.28%। जैसा कि हम जानते हैं, अपना टारगेट WWS सेशन में जो डिस्कस किया गया था उसके अकॉर्डिंग से 215% था और कंपैरिजन सेशन में 739% था। उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग 6 अप्रैल तक यानी 30वें ट्रेडिंग डे तक अपना टोटल अर्निंग 32.28% तक किया गया था। आइए देखते हैं अब 10 अप्रैल को। 6 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ट्रेडिंग डे था 10 अप्रैल 10 अप्रैल। उस डेट पे क्या रेट दिया गया और उसके सक्सेस की क्या स्टोरी थी। ये रेट दिया गया 10 अप्रैल को बाई करना है एट द रेट ऑफ 101.665 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। कैलकुलेशन शीट में अगर हम आते हैं 1000 लॉट्स है और 101.665 पे बाई करना है तो इसका टारगेट बनता है 101.715। यहाँ ₹50 पर लॉट का बेनिफिट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो अपने 31st ट्रेडिंग डे तक का बेनिफिट 1,55,000 तक का हो जाता है और चार्जेस लेस करने के बाद नेट परसेंटेज होते हैं 33.36%। यानी प्रॉफिट का परसेंटेज भी जो है वो 32% से बढ़कर के 33.36% तक आ जाते हैं। अब देखते हैं 11 अप्रैल को क्या रेट दिया गया। चूंकि ये रेट बहुत सारे डेज पे दे दिए गए और अप्रैल भी एक्सपायर कर चुका है और अप्रैल वाली सिक्योरिटी भी जो है वो एक्सपायर कर चुकी है, इसलिए हम यहाँ चार्ट को व्यू नहीं कर सकते हैं। अब हम अगर चार्ट व्यू करना होगा तो जो मई एक्सपायरी की चार्ट है उसके थ्रू हम रेट्स को देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रेट जो डिस्कस किए जाते हैं ये अपने बहुत सारे मेंबर्स को दिए जाते हैं और जो प्रैक्टिकल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई से भी चेंजेस होते उस रेट में तो यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया होता और अगर शेयर नहीं किया गया है यानी अपना वो रेट उस दिन पे सक्सेस था। हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। वैसे ये अज्यूमशन प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड है और आप अगर चाहें तो अपने ट्रेड से मैच भी कर सकते हैं और हमें इतना प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 11 अप्रैल को अगर हम देखते हैं तो रेट दिया गया शॉर्ट करने के लिए एट द रेट ऑफ 101.76, ये फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। 11 अप्रैल को अगर हम शॉर्ट देखते हैं 1000 लॉट्स है, इसे 101.76 पे शॉर्ट करते हैं तो टारगेट बनता है 101.71। ये रेट आया या नहीं आया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं सेम डे पे ये रेट दिया गया 9:01 पे, यहाँ 9 बजे दिया गया है 11 अप्रैल को ही। और 11 अप्रैल को ही 1:41 पे एक दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ मूव दिया गया जो इफ ये इंफॉर्मेशन है इफ इट विल नॉट डाउन। क्योंकि हमें यहाँ हम लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया है और यहाँ पे बात किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, अगर ये रेट डाउन नहीं जाता है यहाँ से 101.76 से, इफ इट विल नॉट डाउन टुडे देन वी विल हैव टू होल्ड इट। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड टुमारो evening we will decide that what we have to do. Our trade is good and we will be in profit. यहाँ पे ये डिस्कस किया गया और बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दिया गया कि हमें आज क्विट नहीं करना। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भले ही यहाँ पे ये रेट देते टाइम में एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि हमें डिलीवरी में करना है या इंट्राडे में करना है, लेकिन हमारे जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो डिलीवरी में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कभी दिन आए अगर जबकि हमें होल्ड करना पड़े तो एटलीस्ट हम मार्केट में क्या डिसीजन है, क्यों मूव कर रहा है मार्केट, वो सोचने का टाइम मिल जाए। इसके लिए हम ट्रेड कभी भी उठाएंगे तो डिलीवरी में उठाएंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो डिलीवरी में एग्जीक्यूट करेंगे। भले ही सेम डे यानी इंट्राडे में क्विट कर लें, लेकिन मार्केट में एंटर करेंगे तो डिलीवरी वाले सिक्योरिटी के थ्रू एंटर करेंगे। तो ये चीज
ये बातें डिस्कस कर लेना है और क्लियर कर देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हो सकता है इंट्राडे में अगर कोई कर रहा हो ये मान करके कि सिंगल स्ट्रोक का, तो सेम डे एग्जिट हो जाते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि हमें होल्ड करना पड़े, उस केस में ये जरूरी है कि हम डिलीवरी मार्केट में ट्रेड करें, अपना कैपिटल सेफ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस डेट पे तो ये आया नहीं रेट डाउन, तो हम यहाँ प्रॉफिट में नहीं रहे। यहाँ अगर हम कैलकुलेशन शीट में आते हैं 101.71 का जो रेट है ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं आए, इसलिए हम इस प्रॉफिट को अवेल नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट यानी 12 अप्रैल को क्या डिस्कस किया गया। बेटर टू एग्जिट एट द रेट ऑफ ₹101.85 अबाउट एंड वी विल रिकवर इट थ्रू डेली ट्रेडिंग। यहाँ रिकवर की बात क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ पे 101.76 पे शॉर्ट किया गया है और एग्जिट करने के लिए बताया जा रहा है 101.85, यानी ये लॉस हुआ। अब लॉस का कैलकुलेशन भी देख लें। यहाँ पे 101.85 पे अगर हम एग्जिट करते हैं 101.85 पे, तो ये लॉस हुआ ₹90 पर लॉट का। अब देखते हैं ये 90 पर लॉट का लॉस होने के बाद अपने प्रॉफिट का जो परसेंटेज और अमाउंट है वो कम हो गया, 1,46,000 हो गए और यहाँ पे 31.17 तक पहुंच गए, जो कि हम 33% अबाउट पहुंच गए थे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं 13 अप्रैल को क्या होता है। यहाँ पे चूंकि ये दिया गया था कि ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वी विल हैव टू रिकवर इट थ्रू ऑल डेली ट्रेड। वैसे मैं ये एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैं ये प्रयास करता हूं, ये ट्राई करता हूं कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या है या सेम डे क्या है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड में हम एंटर कर लें। लेकिन वो मार्केट एक्सेसिबल नहीं था उस टाइम में, एग्जैक्टली क्या रेट जाएगा ये एक्सेस नहीं हो रहा था, इसलिए वहां ना एंट्री के लिए बताया गया और ना कोई अदर इंस्ट्रक्शन दिए गए, और डायरेक्टली ये लिखा गया कि हम डेली जो ट्रेड हो रहा है उसके थ्रू अपने प्रॉफिट, अपने लॉस को रिकवर करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब देखते हैं 13 अप्रैल को क्या रेट दिया गया। 13 अप्रैल को रेट दिया गया 102.38 पे बाई करना है फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ अच्छा किए हम जो क्विट कर गए, बिकॉज ये मार्केट तुरंत मूव करके और 102.38 तक चला गया है। अब यहाँ बाई का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है 13 अप्रैल को 1000 लॉट से अपने 102.38 पे अगर हम बाई करते हैं तो अपना सेल का रेट बनता है 102.43। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट में हम लोग रहे, 13 अप्रैल को भी अपने सारे मेंबर्स प्रॉफिट में रहे, यानी अपना जो लॉस 90 रुपीज़ का था वो रिकवर हुआ। ये 90 रुपीज़ के लॉस रिकवर करने के बाद नेक्स्ट 14 अप्रैल को ट्रेडिंग हॉलीडेज था, 15th और 16th को भी ट्रेडिंग हॉलीडेज थे। अब 17th को अगर हम आए तो यहाँ फिर मार्केट डाउन हुआ और यहाँ रेट दिया गया शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट एट द रेट ऑफ 101.67% फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ ये अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया, चूंकि यहाँ ₹50 ये शो नहीं हो रहा है, ये न्यूम्स लॉक था, जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड का न्यूम्स लॉक था, यानी ये टेक्निकल एरर था, इसके चलते यू ₹50 शो नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ अलग से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। ये इसका ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है, बस यहाँ ये स्पेसिफाई किया गया कि हमें ₹50 पर लॉट के बेनिफिट पे क्विट कर लेना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अब इसका टारगेट क्या बनता है। 101.67 पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 17 अप्रैल को 101.67 पे शॉर्ट करना है, इसका टारगेट बनता है, शॉर्ट करना है तो यहाँ 101.67 पे शॉर्ट करना है, इसका टारगेट बनता है 101.62। 1000 लॉट्स, 1000 यूनिट्स एक लॉट में, ये अगेन अपने प्रॉफिट ₹50 हो गए और अर्निंग का परसेंटेज 33.32%। यहाँ दोनों दिन में प्रॉफिट रिकवर तो किए हैं, लॉस रिकवर तो किए हैं, लेकिन अर्निंग का परसेंटेज 33.32% ही रहा। रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये लॉस किए थे इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, जो ट्रेडिंग के चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस सारे सेटअप होने के बाद अपने जो प्रॉफिट 10 रुपीज है वो एक्चुअली में 10 रुपीज प्रॉफिट ने ना हो करके हमारे लॉस जो है, जो ट्रेडिंग के चार्जेस है वो भी रिकवर हुए, यानी यहाँ हम ब्रेक इवन पे रहे।
अगेन मैं ये बता देना चाहता हूं, मैं ब्रेक इवन यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो अपने पर डे के प्रॉफिट्स होते हैं वो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये जो WWS सेशन में डिस्कस किया गया उसके अकॉर्डिंग से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब अपने प्रॉफिट को हम इनकम ट्रीट कर रहे हैं, यानी हम विदड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, इसलिए वो अपने इनकम है। और अगर हम लोगों ने उसे लॉस किया, यानी 31% पे पहुंच गए थे और फिर अगेन 33% पे पहुंचे, तो हम लोगों ने अपने उस अर्न किए गए प्रॉफिट को फिर से लॉस होने के बाद फिर से अर्न किया, यानी अपने कैपिटल अफेक्टेड नहीं हुए और हम लोग फिर से अपने उस प्रॉफिट के अमाउंट पे पहुंच गए। यहाँ 1,56,000 जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन पे हम लोगों ने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया पर डे और अगेन लॉस को रिकवर करते हुए उस प्रॉफिट तक फिर पहुंच गए। अब आते हैं 18 अप्रैल को क्या रेट दिया गया। 18 अप्रैल को रेट दिया गया बाई एट द रेट ऑफ 101.55 फॉर ₹50 पर लॉट। ये अगर हम बाई करते हैं 1000 लॉट्स है, 1000 यूनिट से एक लॉट में, और बाई करना है 101.55, ये इसका सेल टारगेट बनता है 101.605। ये अदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अपने ग्रुप में, इसका मतलब ये भी अपना ट्रेड सक्सेस रहा। हम लोगों ने ₹50 पर लॉट अर्न किया और ये अपना प्रॉफिट परसेंटेज आज फिर से बढ़ गया 34.40%। यानी देखिए यहाँ मार्केट मूव करके अपवर्डिंग गया, हमें कोई टेंशन कोई प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि हम लोग स्मूथली ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट ये बोल रहा है कि हमें लॉस बुक करना है तो हम बुक करेंगे, इजी वे में ट्रेड करेंगे। हमें ये मतलब नहीं है मार्केट किस साइड में किस वे में जा रहा है, अपवार्डिंग है डाउनवार्डिंग है, हमें बस इस रेट से मतलब है ताकि हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकें। मेन ऑब्जेक्ट वहीं पे है। मुझे ये प्रूफ नहीं करना है कि मेरा कहा हुआ रेट कंप्लीटली सक्सेस होता है या नहीं होता है, मुझे बस अर्निंग पे कंसंट्रेट करना है और अपने प्रॉफिट के में लगे हुए कैपिटल को सेफ रखना है। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कैपिटल को सेफ रखना। आज 35th ट्रेडिंग डे, 35 ट्रेडिंग डे हो गए और अपने कैपिटल सेफ है, 34.40% की अर्निंग भी है, हमें कोई टेंशन नहीं। आगे देखते हैं 19 अप्रैल को क्या रेट दिया गया। 19 अप्रैल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ अगेन बाई का रेट दिया गया है, बाई एट द रेट ऑफ 101.95 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। अगर हम यहाँ बाई करते हैं 101.95 तो अपना टारगेट बनता है 102। अदर कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी अगेन यहाँ 25 अप्रैल को भी ये 19 के बाद 20 अप्रैल को भी यहाँ हम अगर कैलकुलेशन 19 अप्रैल को भी हम यहाँ प्रॉफिट में रहे। 19 अप्रैल को 101.95 पे बाई करना है, बाई करने के बाद 102 पे हम लोगों ने सेल किया और ये ₹50 पर लॉट और अर्निंग परसेंटेज 35.47, टोटल अर्निंग अमाउंट 1,66,000। इजी वे में चलते हुए, कोई टेंशन नहीं कोई प्रेशर नहीं। अब देखते हैं अपने रेट क्या दिए गए। तो रेट है 20 अप्रैल को अगर हम देखते हैं, हैव टू सॉर्ट इट। ये चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, यहाँ वर्डिंग चेंज हुई है। रोज ये रेट दिया, ये केवल एक लाइन दिया जाता है, बाई एट द रेट ₹101.555, बाई एट द रेट ऑफ 101.95। यहाँ वर्डिंग चेंज हुआ है। ये वर्डिंग्स बहुत ज्यादा मायने रखती है और यहाँ डिस्कस करने की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो प्रॉपरली आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, स्पेशली हमारे मेंबर्स, क्योंकि वो हमारे दिए हुए रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। हैव टू सॉर्ट इट, हम लोगों ने चूंकि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कि बेयर एक्ट में दिए गए लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग से अगर हम देखें, जो कि एक्चुअल मीनिंग वही हुआ जो हम कहना चाह रहे हैं, हैव टू सॉर्ट इट अबव ₹102.15। यहाँ रेट भी स्पेसिफाई किया गया है और ये भी बताया गया है कि एबव, इतने के एबव में सॉर्ट करना है, यानी 102.155 पे अगर मिलता है, 16 मिलता है, 17 मिलता है, ये चीज चूंकि चार्ट आज व्यू नहीं हो रहा है, ये अप्रैल एक्सपायरी का चार्ट है, इसलिए
मैं अपने जो मेमोरी पे बेस्ड होकर के रेट मूव किए थे वो मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी हमारे पास नहीं है। तो ये रेट अबाउट 102.25 अबाउट ये मूव करके अपवार्डिंग तक गए हुए थे और हम लोगों ने शॉर्ट किया 102.15। हैव टू शॉर्ट इट एबव रुपीज 102.15। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं तो ये अब हम लॉस में नहीं रहेंगे, ₹50 पर लॉट एटलीस्ट अर्न किए जा सकते हैं। इससे ऊपर के रेट अगर आपको मिल रहे हैं, यानी इससे ऊपर भी मार्केट जाने वाला है, लेकिन ये लोएस्ट रहेगा ताकि हम ₹50 पर लॉट अर्न कर सकें। ये एक्चुअल मीनिंग हुआ यहाँ ये कहने का। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, मार्केट बहुत ही स्लो था यहाँ पे, इसलिए ये लिखने की जरूरत रही उस टाइम। देखते हैं इसका टारगेट क्या बनता है। 1000 यूनिट्स है, हमें शॉर्ट करना है 102.15 पे शॉर्ट करना है। जो मिनिमम रेट है वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे 102.10 इसका टारगेट बनता है। और मुझे अच्छे से याद है इस दिन रेट मूव करके डाउनवर्डिंग तक आया था 102.095, यानी हम लोगों ने अपने ₹50 पर लॉट का जो टारगेट होता है वो अचीव किया था और हाई मूव करके गया था 102.25 अबाउट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अर्न किया और अर्निंग परसेंटेज बढ़ के हो गया 36.55 यानी 1,71,000। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 21 अप्रैल को क्या रेट दिया गया। 21 अप्रैल को रेट दिया गया शॉर्ट एट द रेट ऑफ 102.15। अगेन यहाँ शॉर्ट करने के लिए दिया गया है 21 अप्रैल को। ये अगर हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पे तो अपना टारगेट फिर से बनता है 102.10। कोई डाउट नहीं था, इसलिए रेट स्पेसिफाई कर दिया गया यहाँ पे 102.15 पे शॉर्ट करना है। 102.10 पे ये मार्केट डाउन हो गया है और हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न किया 37.62%। टोटल अर्निंग का अमाउंट हो गया 1,76,000 रुपीज, 4,30,000 के इन्वेस्टमेंट पे। अगेन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आता है 24 अप्रैल। 21 के बाद 24 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था। इस दिन को देखते हैं क्या रेट दिया गया। 24 अप्रैल को बाई करना है एट द रेट ऑफ 102 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ अगेन बाई करना है। अगर हम बाई करते हैं 102 तो इसका टारगेट बनता है 102.05। कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है क्विट करने का या होल्ड करने का या कुछ भी, तो इस दिन भी अपना ट्रेड सक्सेस रहा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ट्यूसडे यानी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जो रेट था ट्यूसडे के दिन वो 25 अप्रैल को रेट दिया गया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बोला गया, शॉर्ट एट द रेट ऑफ 102.21 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ शॉर्ट करना है हमें पहले 102.21 पे शॉर्ट करना है। टारगेट बनता है 102.16। 1000 लॉट्स है, यूनिट्स है एक लॉट में, तो यहाँ के प्रॉफिट हुए 50 पर लॉट और टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया 1,86,000। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 39.77%। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 26 अप्रैल। ये चूंकि एक्सपायरी डेट था अप्रैल के सिक्योरिटी का, इसलिए यहाँ पे एक अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया 9:14 पे। ये इंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ हम लोग मई वाली एक्सपायरी के सिक्योरिटी में एंटर कर जाएंगे। यहाँ रेट दिया गया है फ्रॉम टुडे सिंगल स्ट्रोक वर्क विद द सिक्योरिटी GBP INR एक्सपायरी डेटेड 29 मई 2023। ये 29 मई 2023 को जो सिक्योरिटी एक्सपायर करने वाली है उसमें हम लोग आज से ट्रेड करेंगे। जो हमारे मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी सिक्योरिटी को चेंज करेंगे। 9:14 पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। फिर से 9:15 पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया रेट का शॉर्ट करना है एट द रेट ऑफ 101.98 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। कैलकुलेशन शीट में अगर हम आते हैं 101.98 पे शॉर्ट करते हैं तो टारगेट बनता है 101.93। 1000 यूनिट से एक लॉट में, तो टारगेट ₹50 पर लॉट।
आइए, चूंकि इसका हम चार्ट देख सकते हैं इसलिए 26 अप्रैल का चार्ट में क्या मूवमेंट था। 9:15 पे रेट दिया गया कि शॉर्ट करना है 101.98, ये रेट मूव करके 101.98, ये हाई गया 102.01 10:30 पे। मैं ये एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे अपना शॉर्ट हुआ होगा और उसके बाद से मूव करके डाउन साइड में आया 101.9250, यानी अपना टारगेट 101.93 ये भी अचीव हुआ 26 अप्रैल को। और हम लोगों ने ₹50 पर लॉट अर्न किया। अर्निंग का परसेंटेज 40.84% और टोटल अर्निंग का अमाउंट हो गया 1,91,000। 40% अबाउट हम लोगों ने 4,30,000 का निकाल लिया अपने प्रॉफिट के थ्रू जीबीपी INR में ट्रेड करके। आगे का देखते हैं 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को जो रेट दिया गया वो रेट था 27 अप्रैल को बाई करना है एट द रेट ऑफ 102.065 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। देखते हैं बाई करते हैं, अगर 1000 यूनिट्स है तो 102.065 पे अगर हम बाई करते हैं तो इसका टारगेट बनता है 102.115, ये ₹50 पर लॉट हो जाएंगे 115। अब देखते हैं ये टारगेट कैसे अचीव हुआ। ये रेट दिया गया था अपना 9:01 पे बाई करने के लिए। मार्केट इस दिन भी बहुत ही ज़्यादा स्लो था, मूव नहीं कर रहा था। 27 अप्रैल को 9:01 पे रेट दिया गया है। अब हम आ जाते हैं 27 अप्रैल के ट्रेड में। तो 9:01 पे रेट दिया गया और ये डाउन साइड आया। 9:01 पे अगर रेट दिया गया तो ये डाउन साइड आया। 9:00 ये लोएस्ट रहा, 9:30 तक ये लोएस्ट रहा 102.005, यानी अबाउट 102 ये पहुंच गया था। यानी अपना जो बाई का रेट था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया होगा, अटेन कर लिया होगा वहां पे। अभी हमें हमारा टारगेट है 102.115 ₹50 पर लॉट। ये मूव करके अपवर्डिंग गया है 102.125। 11:10 तक ये रेट हाई पे रहा 102.125 और अपना टारगेट था 102.115। यानी इस दिन भी हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। मार्केट स्लो था उसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। अब आते हैं 28 अप्रैल पे। इस दिन क्या रेट दिया गया? 28 अप्रैल पे रेट दिया गया फ्राइडे को शॉर्ट करना है एट द रेट ऑफ ₹102.32 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। यहाँ 32 पे हमें शॉर्ट करना है, 1000 यूनिट्स है, 102.32 पे शॉर्ट करना है। बाई रेट बनता है 102.27 ₹50 पर लॉट। यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट का परसेंटेज 42.99 और टोटल वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 2,01,000, यानी अबाउट 50% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं ये जो रेट दिया गया इसका क्या चार्ट के थ्रू क्या मूवमेंट रहा। ये रेट दिया गया 9:01 पे और चार्ट में 28 अप्रैल को चार्ट कैसे मूव किया हम देखते हैं। अगर 28 अप्रैल को 9:01 पे रेट दिया गया शॉर्ट करने के लिए 102.32, ये हाई रेट था 9 बजे से लेकर के 9:05 तक 102.32। इजीली शॉर्ट किया जा सकता था, यहाँ पे कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं था। इसके बाद से चूंकि ये रेट नहीं गया इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, ये रेट थोड़ा फास्ट मूव किया, कोई इशू नहीं। जिसे जो अपना टारगेट अचीव नहीं किया था यानी जो ये रेट नहीं उठा पाया था वो मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने उसे बताया कि हाँ शॉर्ट करना है, मार्केट डाउन पे जाने वाला है। टारगेट था 102.27 और जस्ट 102.2125 आया 9:30 तक। यानी हम लोगों ने यहाँ पे भी इजीली अपने रेट को अचीव कर लिया और प्रॉफिट को भी अचीव किया। अपने 43rd यानी 43 ट्रेडिंग डे में प्रॉफिट का परसेंटेज भी 42.99 यानी लगभग 1% पर डे हम लोग अर्न कर रहे हैं। 200 डेज में 215%,
ये हमें पहुंचाना है कैसे भी अर्न करके। आइए देखते हैं ये अपना प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे कैसे मूव किया है 100 200 ट्रेडिंग डेज के मिशन पे जो हम लोग चले हुए हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 43 ट्रेडिंग डेज में टोटल अर्निंग 2,01,000 अर्न किया। अब देख लेते हैं एक बार कंपाउंडिंग के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो ये परसेंटेज अगर सारे रेट सेम दिए जाए, सेम देखे जाए, तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा है 42.99%। अगर हम सिंपल वे में चल रहे हैं तो WWS सेशन के थ्रू, और अगर हम कंपैरिजन सेशन में जो डिस्कस किया गया था उसके थ्रू चल रहे हैं तो 48.94%। और ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ये रेट्स जो अर्निंग का परसेंटेज है वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा सिंगल स्ट्रोक कैसे पर डे प्रॉफिट अर्न कर रही है और इजी वे में चलते हुए अपने कैपिटल को भी सेफ रख रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सिंगल स्ट्रोक।